किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का बेस्ट टाइम और बेस्ट डे क्या होता है, मतलब डे 1 पे सब्सक्राइब करें कि डे 3 पे सब्सक्राइब करें या डे 2 पे करें, कब करें, क्या कब करना चाहिए, उसका आज मैं पूरा डिस्कशन करूंगा। हालांकि बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, लेकिन जो बिगनर्स हमारे भाई बहन हैं उनको नहीं पता होता। जैसे ग्लोटिस वगैरह में बहुत लोग फंस गए, ऐसे बहुत सारे आईपीओ में लोग फंस जाते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो मैं आज पूरा डिटेल बताऊंगा कि आखिर कब करना चाहिए और उससे अलॉटमेंट पे क्या इफेक्ट जाता है उसको बताऊंगा। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ओखला इंडिया का। ये आज 29 अक्टूबर को ओपन हुआ है, 31 को क्लोज होगा, यानी 3 दिन आईपीओ चलेगा। लगभग हर आईपीओ 3 दिन ही चलता है। अभी देखो आज डे 1 है, डे 1 पे जो है आज क्लोजिंग हो गया है सब्सक्रिप्शन वाला, 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। आज देखेंगे तो QIB में बिल्कुल सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, 0.02 टाइम सब्सक्राइब, 0.2 भी नहीं 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल एकदम नल, क्योंकि वो लोग जानकार हैं, उनको पता है। इसमें से जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको इस कंपनी के ग्रोथ के बारे में पता है एकदम, मतलब वो रिस्क लेके यहाँ पे अप्लाई मारे हैं। तो अभी नंबर सबसे कम है। वहीं आप देखो, अब आंकड़ा देखो कैसे डिफरेंस कैसे आता है एक बड़े प्लेयर में और छोटे प्लेयर में, डिफरेंस कैसे आता है। रिटेल वाले आज ही अप्लाई मार दिए, 0.9 टाइम तो आज ही सब्सक्राइब हो गया यार, 0.9 टाइम पैसा कंपनी के पास तो आज ही चला गया। मानता हूँ इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, और हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आईपीओ है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपको कुछ ज़्यादा इशू नहीं दिखेगा और लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत गिरावट करके ऊपर चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो दिक्कत नहीं है इस आईपीओ। 0.9 में से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आधा से ज़्यादा लोग बिगिनर्स हैं, उनको नहीं पता है। उनको बस इतना पता है कि डे 1 पे सब्सक्राइब करने पे आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है, उनको इतनी चीज़ पता है बस। मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो जब मैं बिगिनर था तो हमेशा मुझसे कहते थे कि डे 1 पे अप्लाई करोगे तभी मिलेगा, क्योंकि मुझे अलॉटमेंट वगैरह मिलता नहीं था। तो वो लोग मुझे यही कहते थे, लेकिन नहीं, उसके बाद मैंने जो है बहुत सारे लोगों से सुना और यार धीरे धीरे खुद ही सब समझ में आ जाता है। फिर धीरे धीरे मैं खुद ही जान गया कि सब बकवास की चीज़ है। डे 3 पे ही सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट रहता है, मतलब चाहे डे 2 पे सब्सक्राइब करो, चाहे डे 1 पे करो, चाहे डे 3 पे करो, आपको अलॉटमेंट मिलना होगा तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब बेस्ट टाइम क्या होता है सब्सक्राइब करने का वो समझो। बेस्ट टाइम से पहले आप जानो बेस्ट डे क्या होता है। डे 3 मतलब लास्ट डे, जिस दिन आईपीओ की क्लोजिंग रहने वाली रहे उस दिन आईपीओ में सब्सक्राइब करा करो, उस दिन आईपीओ में अप्लाई करा करो। इससे आपके अलॉटमेंट में कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है, रत्ती भर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अलॉटमेंट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग नहीं मानते थे, उसके लिए मैंने LG का भाई मैंने दिखाया कि मैंने LG में लास्ट डे पे अप्लाई किया था और मुझे 6 के 6 एप्लीकेशन पूरा मिल गया, 10 में से 6 मिल गया। मैंने तो यार सब कुछ प्रूफ भी दे दिया, और क्या चाहिए। डे 3 पे पहला तो डिसाइड हो गया कि किस दिन अप्लाई करना है, लास्ट डे पे अप्लाई। अब लास्ट डे में भी बेस्ट टाइम क्या है। लास्ट डे में मैं जनरली मैं पर्सनली बात करूं तो मैं 3 PM के बाद मोस्टली सब्सक्राइब करता हूं, 3:30 यानी मार्केट जब क्लोज होता है उसके बाद, या 3 PM के बाद ऐसे ही सब्सक्राइब करता हूं। उससे पहले तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं सब्सक्राइब करूं। 3 PM के बाद जनरली मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूं और सब्सक्रिप्शन मार देता हूं। तो अब ये मैं डे 3 क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन समझो। उसका रीजन ये है कि आपको QIB सब्सक्रिप्शन देखना है। QIB सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है, 40 टाइम 50 टाइम 100 टाइम इस तरह सब्सक्रिप्शन हुआ है QIB में, तो समझ लो बढ़िया आईपीओ है, ठीक ठाक आईपीओ है। दूसरी चीज GMP, यहाँ पे देखो GMP रोज घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि अनऑफिशियल डेटा होता है, कोई फिक्स नहीं होता, तो घटता बढ़ता रहता है। देखो पहले GMP 132 थी, अभी GMP घट के कितना आ गया, 64 आ गया। ऐसे हो सकता है डे 3 पे इसका GMP 0 हो जाए, 10 रुपये हो जाए, 5 रुपये हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसलिए आपको GMP, यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको GMP जरूर देखना है। जब GMP 9-10% रहे, कम से कम 10% GMP रहे, तब अप्लाई करना है। हालांकि ये आईपीओ अच्छा है तो इसमें 9% भी GMP रहेगी, 8-9%, तब भी दिक्कत नहीं होगा। बट जो मोस्टली आईपीओ के लिए 10% 15% GMP होना चाहिए। जो बेकार कंडीशन वाले आईपीओ होते हैं, जिनकी वैल्यूएशन ज़्यादा हो, जैसे लेंसकार्ट में एटलीस्ट 15% GMP से ऊपर रहेगा तो ही मैं अप्लाई करूँगा, वरना नहीं करूँगा। जैसे हर आईपीओ का अलग अलग होता है, लेकिन जनरली 10% आप मान के चलो, एटलीस्ट 10% तो होना चाहिए। तो लास्ट डे पे एटलीस्ट 10% हो, तभी अप्लाई करने का कोई मतलब बनता है। यदि आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से सुन लो, लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हो तो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए आप डे 1 पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप डे 1 पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग जो डे 1 पे सब्सक्राइब किए हैं उसमें से 1/3 तो होंगे ही जो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मैं पर्सनली बात करूँ तो ओखला में मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का मेरा व्यू बन रहा है। मैं लास्ट डे पे क्लियर कर दूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा लास्ट डे पे फाइनल रिव्यू, और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर दूंगा कि मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, किस लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसका रिव्यू दे दूंगा, डोंट वरी। बट मेरा व्यू इसमें लॉन्ग टर्म के लिए है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें मुझे अप्लाई करना होगा। तो मैं आप डे 1 पे भी कर सकता हूँ, डे 2 पे भी कर सकता हूँ, डे 3 पे, लेकिन मैं पर्सनली डे 1 पे कभी नहीं करता हूँ कोई भी आईपीओ, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे लिस्टिंग वाला हो, कोई भी डे 1 पे नहीं करता हूँ।